नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की टॉप खबरों पर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यातायात के नियमों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त है। मंगलवार को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर पहले के मुकाबले 2 गुना जुर्माना देना होगा। इस बदलाव के बाद अगर अब कोई बिना हेलमेट बाइक, स्कूटी या स्कूटर चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे 1000 रुपए भरना होगा। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के करों में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि बिना हेलमेट बाइक, स्कूटी या स्कूटर चलाने पर पहले 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता था। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद से भारत की जनता में आक्रोश का माहौल है। इसी के मद्देनजर गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में व्यापारियों ने चीन निर्मित सामानों को जलाकर विरोध जताया। इस दौरान लोगों में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा भी दिखा। लोगों ने जमकर चीन के खिलाफ नारे लगाए तो वहीं भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए भारतीय सेना के जिंदाबाद रहने के नारे भी लगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर अस्पतालों की पोल तब खुल गई जब अस्पताल वालों ने एक मरीज को दाखिला देने से मना कर दिया और उस मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन शर्मा। नवीन जी, एक उमेश शर्मा नामक व्यक्ति की मौत हुई है। कौन थे उमेश शर्मा और कैसे मौत हुई? वो मेरे सूत्र हैं जी। उन्हें मैं दो 3 दिन लिए डोला, कभी कहीं अस्पताल में, कभी कहीं। कोई कहते बाद डॉक्टर नहीं आया, मतलब परेशानी बताते रहे अस्पताल वाले। मैंने कहा कि मैं वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है। फिर मुझे जो परेशान होकर दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा, फिर मैं दूसरी जगह भी मुझे यही बात मिल रही है। मतलब क्या परेशानी थी उमेश शर्मा जी को? उन्हें परेशानी कोई नहीं थी। वो मैं जब सवेरे गया हूँ तो खाना खा रहे थे। शाम को मुझे यूँ पता पड़ी कि उनके यहाँ दिल पे एकदम दर्द उठा। तो अस्पताल वालों ने भर्ती करा उनको? नहीं करा। नहीं। अच्छा, किसकी लापरवाही मानती है? किसकी लापरवाही से मौत हुई उनकी? ये तो हमारे अस्पताल की भी जब हम ले जा रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं, भर्ती नहीं कर रहे, तो अस्पताल की मानो। दरअसल एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें अस्पताल वालों ने भर्ती नहीं किया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने कई अस्पतालों के चक्कर काटे पर उन्हें कहीं भी भर्ती नहीं किया गया और समय पर जांच न मिल पाने पर मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज के परिजनों ने सीधे तौर पर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी की मौके पर मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया कि वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने पर मरीज ने दम तोड़ दिया। इस घटना पर गुस्साए परिजनों ने गाजियाबाद के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने यशोदा अस्पताल, कौशाम्बी और नेशनल हाईवे 9 पर स्थित कोलंबिया अस्पताल को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया। परिजनों का कहना है यदि समय रहते उन्हें उपचार मिल जाता तो निश्चित तौर पर उनकी जान बच सकती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में उन्होंने इन दोनों अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उमेश शर्मा नामक व्यक्ति की मौत हुई है, कैसे मौत हुई है? कौन थे आपके उमेश शर्मा जी? वो मेरे पापा थे, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते तो मेरे पापा जी बच जाते। मेरे पापा जी की मौत नहीं होती। क्या परेशानी थी उनको? क्या दिक्कत होती थी? उन्हें बस दिल में ही परेशानी थी, दिल में दर्द सा उठा था। कौन से अस्पताल ले गए जो एडमिट नहीं करा? अस्पताल यशोदा में भी ले गए थे। अच्छा, एडमिट नहीं करा। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या त्रिपाठी में भी ले गए थे। क्या बोल दिया डॉक्टर ने एडमिट करने में? कि बेड नहीं है, जगह खाली नहीं है। हमने उनसे बोला कि हम पैसे खूब देने को तैयार हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले लो। बोले कि नहीं, वो रेलवे में थे तो हम तो उनके पैनल पे भी कर देंगे, लेकिन जगह ही नहीं है। अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हैं कि? हम हॉस्पिटल वालों के मानते हैं। अगर वो हॉस्पिटल वाले ले लेते तो शायद वो बच जाते। उनकी उम्र इतनी नहीं थी जो वो मरते, या उन्हें कोई परेशानी भी नहीं थी इतनी। क्या काम करते थे उमेश शर्मा? रेलवे में अभी रिटायर हुए हैं 15 दिन पहले। भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच हुए झड़प में भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया, जिसके बाद देश भर में लोगों के बीच गुस्से का माहौल है। और इसी के तहत ग्रेटर नोएडा में चीनी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया और साथ ही चीन विरोध नारे भी लगे। वहां मौजूद लोगों ने सरकार से चीन के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय 20 जवानों के शहीद होने के बाद सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चूड़ियां भेजकर अपना विरोध जताया है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले सरकार के दौरान अगर हमारे भारतीय सैनिकों पर किसी देश से हमला किया जाता था तो वह चूड़ियां भेजकर सरकार का विरोध करती थी।
जिसके लिए अब सपा कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को चूड़ी भेजकर उन्हें याद दिला रहे हैं ताकि भारतीय सेना के जवानों की जान बचाई जा सके। कोरोना काल में भी महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चलती एसी स्लीपर प्राइवेट बस में एक महिला के हाथ पैर बांधकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ने खुद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। गौतम बुद्ध नगर में एसी स्लीपर प्राइवेट बस में एक महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने बस को जब्त कर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश जारी है। आज सुबह पुलिस को एक चलती बस में रेप की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। ये जो घटना है ये एक ओवरनाइट स्लीपर बस की है, जो कि प्रतापगढ़ से गौतम बुद्ध नगर आ रही थी और जिस पर पीड़िता यात्रा कर रही थी। और पीड़िता ने जो इस केस में फैक्ट्स बताए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये बस लखनऊ से मथुरा के स्ट्रेच पे थी, उस दौरान किसी समय रात को ये घटना घटी है और बस के ड्राइवर द्वारा कारित की गई है। और घटना के घटने के टाइम इस बस पर 12 से 13 और सहयात्री भी मौजूद थे। इस घटना की सूचना पीड़िता द्वारा गौतम बुद्ध नगर पहुंचने पे स्थानीय पुलिस को दी गई और सूचना प्राप्त होते ही इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। एफआईआर में जो नामित अभियुक्त हैं उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बस है उसको भी सीज कर दिया गया है। बाकी जो नामित अभियुक्त हैं और जो बस के ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स गठित करके अलग अलग जगह पर निकाल दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। बाकी सभी विधिक कार्रवाई इस केस में प्रचलित है। जो विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ताकि सभी साइंटिफिक एविडेंस ठीक प्रकार से कलेक्ट किया जा सके और टेस्टिंग के लिए भेजा जा सके। और जो सहयात्री इस बस में थे उनको ढूंढ के उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। चार्जशीट इस केस में जल्द से जल्द लगाई जाएगी ताकि अभियुक्त को सजा मिल सके। नोएडा सेक्टर 24 स्थित ईएसआईसी अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में संविदा कर्मचारी धरने पर बैठ गए और अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि अस्पताल वालों ने 3 महीनों से सैलरी नहीं दी, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि पहले 42,000 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन पिछले कई महीनों से सैलरी काटकर 14,000 कर दी गई है। वहीं 3 महीनों से 120 कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई। हालांकि कर्मचारियों ने ये भी साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। सर क्या नाम है आपका और यहाँ धरने पे बैठे हैं, किन मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं? मेरा नाम कप्तान सिंह है सर। मैं यहाँ पर स्टाफ नर्स हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 4 सालों से कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पे हमको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तथा यहाँ पे ना ही हमारी डायरेक्टर सुनता है ना ही कोई सीडी सुनता है। और सर मैंने पीएम पोर्टल पर भी कंप्लेंट की है, एक नहीं बहुत सारी कंप्लेंट की है। तो यहाँ से ये जवाब लिख करके भेज देते हैं कि शिकायतकर्ता को हमने सैलरी दे दी गई है, तथा 4 साल होने के बावजूद भी कभी मेरे को ना तो कोई बोनस प्राप्त हुआ है, ना ही कोई दीपावली का बोनस, ना कोई अतिरिक्त भत्ता दिया गया है। तो सर मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। और ये क्या है, हमारे को चेक में सैलरी देते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रखा है, उसके सैलरी अकाउंट में ना आकर हमको चेक के माध्यम से सैलरी दी जाती है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 में आज सुबह दिन निकलते ही एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव उसके घर की सीढ़ियों पर मिला। महिला के गले पर चोट के निशान हैं। बताया जा रहा है जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त घर पर महिला अपने बच्चों के साथ अकेली थी। उसके पति काम से बाहर थे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। थाना बीटा 2 में सेक्टर बीटा 2 के जी ब्लॉक में जूनी नामक युवती की डेड बॉडी मिली है उसके घर की सीढ़ियों पर। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, चोटी गर्दन में उसके निशान है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही इसका अनावरण करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार किया जाएगा। लोनी कोतवाली क्षेत्र के अशोक विहार हड्डी मिल के पीछे लगभग 28 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ऑटो नंबर के आधार पर घटना को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर गए एक युवक ने घटना को देखकर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।